जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों पंजाब में बाढ़ की एक बहुत बड़ी आफत लोगों को झेलनी पड़ी। इस दुख की घड़ी में जहां प्रधानमंत्री जी ने खुद यहाँ का दौरा किया, किसानों से उनके दुख साझा किए, वहीं हमारे अनेकों मंत्री लगातार पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के हालात का जायजा ले रहे हैं, वहाँ के लोगों का जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको साझा कर रहे हैं। इसी तरह कल मुझे रूपनगर के 5 गांवों में जाने का मौका मिला, जिनमें माजरी घाट है, बड़ी साहिब है, अपना साहबपुर है, माधोपुर है, टड्डेवाल है। वहाँ के हालात देखकर मन को बड़ी पीड़ा, और वो मैं कोई आज राजनीति करने के लिए नहीं, सिर्फ पंजाब के दुख में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए, उनके दुखों को समझने के लिए और उनकी समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाने के लिए मैं आपके बीच में। मुझे लगता है 1988 से भी बड़ी ज़्यादा बाढ़ का सामना पंजाब के लोगों को करना पड़ा, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, घरों का नुकसान हुआ है, खेती बर्बाद हुई है, पशुओं का नुकसान हुआ है, और 8 जिले तो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आए हैं। 11 जिले ऐसे हैं जहां नुकसान तो हुआ, लेकिन उतना नहीं जितना 8 जिलों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटते ही लगातार वो बाढ़ की स्थिति की रिपोर्ट लेते रहे, मुख्यमंत्री जी से बात करते रहे, और बाढ़ की स्थिति को पूरी तरह समझते हुए उन्होंने दौरा किया। दौरा नहीं किया, तुरंत फौरी राहत के रूप में 1600 करोड़ रुपए राहत पैकेज के रूप में देने की घोषणा की, और उससे पहले भी पंजाब को आपदा राहत के लिए 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे चुकी है। साथ ही उन्होंने जिन लोगों ने बाढ़ में जान गंवाई है उनको 2-2 लाख रुपए, जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए, और जो स्कूलों की बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है उसको सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा उन सबको ठीक करने के लिए, जो लोगों के मकानों को क्षति हुई है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के द्वारा उन सबको ठीक करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। मित्रों, यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, ये तो फौरी राहत है, उसके बाद नुकसान की जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई करने का केंद्र सरकार काम करेगी। ये भी प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त लोगों को, सरकार को आश्वासन दिया। लेकिन मुझे 3-4 बातें करनी है। जब मैं गाँव में गया
तो वो लोग एक बात कह रहे थे कि हमें सीधा पैसा भेजिए, हमें उम्मीद नहीं है कि राज्य सरकार से हमें कुछ मिले। और वहाँ जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर राज्य सरकार चाहती तो 12,000 करोड़ रुपए से बांधों की मरम्मत कर सकती थी, नहरों की सफाई कर सकते थे। जब मालूम था, आजकल तो इतनी कॉस्ट आ जाता है कि बारिश कितनी होने वाली है, ये सब जानते हुए भी सरकार ने वो कदम नहीं उठाए जिससे बाढ़ से पंजाब को राहत मिलती। वो पैसे दिए इसलिए गए थे कि आपदा ना है, उसके लिए प्राथमिकता के तौर पर वो सारे काम की बांध लगाए जाए, नहरों की सफाई की जाए। मित्रों, यही नहीं, मैं एक दो बातें और भी कहना चाहूँगा। अभी वहाँ पर मैंने देखा कि गांवों के रास्ते, गांवों की कनेक्टिविटी इस बाढ़ में पूरी तरह से शहरों से कट गई, क्योंकि वहाँ पुलिया टूटी पड़ी है, वहाँ पुल नहीं है। 15-15 दिन तक लोग गांव में बीमार हो, डिलीवरी होनी हो, उन्होंने कैसे आफत झेली है कि वही लोग जानते हैं। मित्रों, यही नहीं, अभी 2 साल से अभी एक पुल है जो आपका नूरपुर से नांगल के लिए जाता है। 2 साल से वो पुल टूटा हुआ है। 1 किलोमीटर एरिया में जाने के लिए लोगों को 60 से 70 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है। और उसका टूटने का क्या, अवैध माइनिंग के कारण वो पुल, अवैध माइनिंग के कारण भी बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा लोगों को झेलना पड़ा है। यही नहीं, इसके साथ साथ आप देखेंगे आनंदपुर साहिब से दोआबा को जोड़ने वाला जो पुल है, उसकी भी जर्जर हालत है, उसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ मैं कहना चाहूँगा कि इस दुख के समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे संगठन के लोग, चाहे राशन बांटने का काम हो, चाहे दवाइयाँ पहुँचाने का काम हो, चाहे कपड़ा पहुँचाने का काम हो, पूरी तरह से पंजाब में हमारा कार्यकर्ता लगा। मुझे कल गांव के लोगों ने कहा कि आप तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन यहाँ के लोकल सांसद और विधायक आज तक हमारा हालचाल जानने के लिए नहीं है। मित्रों, यही नहीं, भाजपा शासित राज्य गोवा हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, सबने पंजाब के इस दुख के समय में सबने पंजाब के लिए अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान दिया है। पंजाब, हमारा प्यारा पंजाब, क्योंकि हम भी कुछ समय पहले पंजाब का ही हिस्सा थे, हरियाणा के लिए। मैंने आज पंजाब की हालत देखी, सड़कों की वो दुर्दशा है जिन पे चलना दुर्भर है।
पंजाब जो देश का सबसे समृद्ध प्रदेश कहलाता था, उसको किसकी नजर लगी? आज यहाँ का किसान दुखी है, यहाँ का व्यापारी दुखी है। किसान को फसल के एमएसपी पर खरीदनी होती है। हरियाणा में 11 साल बीजेपी के राज बने हुए हैं। आपका लगता हुआ राज्य है, आप जाइए। आज देश के सबसे समृद्ध प्रदेशों में आज हरियाणा है। जो स्थान पंजाब का होता था, आज वो हरियाणा है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 3 साल से आप पार्टी की सरकार है। कर्जा लगातार पंजाब पे बढ़ता जा रहा है। किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीदनी होती, हरियाणा में 16 फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है। पंजाब में सरकार ने 3 साल पहले 50 लाख महिलाओं के फॉर्म भरवाए कि 1100 रुपये उनको सम्मान निधि देंगे। आज तक एक कौड़ी उन महिलाओं को नहीं मिली। हरियाणा में इसी 25 तारीख से 19 लाख महिलाओं को महिला सम्मान लाडो योजना के तहत 25 तारीख को उनके खाते में 2100 रुपये हर महीने जाने की शुरुआत है। ईमानदारी से देखो, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर खुशहाली है, वहां पर विकास है, वहां पर सुशासन है, वहां पर जो वादे किए गए हैं वो एक एक वादा पूरा हो रहा है। लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां खुशहाली देखने को नहीं मिलती। वादे पूरे करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो पंजाब हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, पंजाब जो पूरे देश के, जहाँ का अन्नदाता किसान, इसके अन्न भंडारण में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, खुददार हैं, लेकिन सरकारों के कारण आज उनको अपनी मेहनत का इनाम नहीं मिल रहा। तो मैं सिर्फ पंजाब के लोगों को आपके माध्यम से इतना विश्वास, मोदी सरकार का सबका साथ और सबका विकास। इसलिए पंजाब की इस आपदा में पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मोदी सरकार, केंद्र की सरकार पूरी पंजाब के साथ है। और इस आपदा में जो भी नुकसान हुआ है, मोदी सरकार उसकी पूरी तरह से भरपाई करेगी। लेकिन लोग सीधा पैसा कहते हैं, केंद्र सरकार सीधा दे। राज्य सरकार पर उनको विश्वास नहीं है कि हमारे नुकसान की भरपाई होगी नहीं होगी, हमारे टूटे हुए पुल बनेंगे नहीं बनेंगे, हमारी फसलों की खराबे का पूरा मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी सही से गिरदावरी होगी नहीं होगी। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा भेजती है। राज्य सरकार के अधिकारी नुकसान का आकलन करते हैं, वही उनका आकलन करके पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, केंद्र सरकार को भेजते हैं, केंद्र सरकार भरपाई के लिए पैसा भेजती है। लेकिन अंतोगत्वा राज्य सरकार उनके अधिकारियों को ही लोगों तक वो राहत पहुँचानी है।
हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो भी पैसा भेजे, राज्य सरकार के द्वारा उसकी एक एक पाई उस पीड़ित परिवार तक पहुंचनी चाहिए जिसने इस आपदा को झेला है। इसको और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि पंजाब पहले जैसा पंजाब बने, समृद्ध राज्य बने, कर्ज में डूबा हुआ ना हो। तो यहाँ पंजाब को जरूरत है एक अच्छी पार्टी की सरकार जो विकास करे, जो मेहनत की किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दे, जो सुशासन दे, जो कर्ज के बोझ से राज्य को बाहर निकाले। तो मैं आपके माध्यम से अंत में पंजाब राज्य के तमाम बाढ़ पीड़ित परिवारों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार पूरी तरह से पंजाब के आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उनके नुकसान के लिए जो अधिक से अधिक राहत दी जा सकती है वो मोदी सरकार निश्चित तौर पर देगी। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों पंजाब में बाढ़ की एक बहुत बड़ी आफत लोगों को झेलनी पड़ी। इस दुख की घड़ी में जहाँ प्रधानमंत्री जी ने खुद यहाँ का दौरा किया, किसानों से उनके दुख साझा किए, वहीं हमारे अनेकों मंत्री लगातार पंजाब के बाढ़ग्रस्त एरिया का दौरा कर रहे हैं, वहाँ के हालात का जायजा ले रहे हैं, वहाँ के लोगों का जो दुख है, जो पीड़ा है, उसको साझा कर रहे हैं। इसी तरह कल मुझे रूपनगर के 5 गांवों में जाने का मौका मिला, जिनमें माजरी घाट है, बड़ी साहिब है, अपना साहबपुर है, माधोपुर है, टड्डेवाल है। वहाँ के हालात देखकर मन को बड़ी पीड़ा हो, और वो मैं कोई आज राजनीति करने के लिए नहीं, सिर्फ पंजाब के दुख में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए, उनके दुखों को समझने के लिए और उनकी समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाने के लिए मैं आपके बीच में। मुझे लगता है 1988 से भी बड़ी ज़्यादा बाढ़ का सामना पंजाब के लोगों को करना पड़ा, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जानें गई, घरों का नुकसान हुआ है, खेती बर्बाद हुई है, पशुओं का नुकसान हुआ है, और 8 जिले तो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आए हैं। 11 जिले ऐसे हैं जहां नुकसान तो हुआ लेकिन उतना नहीं जितना 8 जिलों में। हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश से लौटते ही लगातार वो बाढ़ की स्थिति की रिपोर्ट लेते रहे, मुख्यमंत्री जी से बात करते रहे और बाढ़ की स्थिति को पूरी तरह समझते हुए उन्होंने दौरा किया,
दौरान ये किया, तुरंत फौरी राहत के रूप में 1600 करोड़ रुपए राहत पैकेज के रूप में देने की घोषणा की। और उससे पहले भी पंजाब को आपदा राहत के लिए 12,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे चुकी थी। साथ ही उन्होंने जिन लोगों ने बाढ़ में जान गंवाई है उनको 2-2 लाख रुपए, जो घायल हैं उनको 50,000 रुपए, और जो स्कूलों की बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है उसको सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा उन सबको ठीक करने के लिए, जो लोगों के मकानों को क्षति हुई है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम के द्वारा उन सबको ठीक करने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की। मित्रों, यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है, ये तो फौरी राहत है, उसके बाद नुकसान की जो अंतिम रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई करने का केंद्र सरकार काम करेगी। ये भी प्रधानमंत्री जी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त लोगों को, सरकार को आश्वासन दिया। लेकिन मुझे 3-4 बातें करनी है। जब मैं गाँव में गया तो वो लोग एक बात कह रहे थे कि हमें सीधा पैसा भेजिए, हमें उम्मीद नहीं है कि राज्य सरकार से हमें कुछ मिले। और वहां जो सबसे बड़ा नुकसान है, अगर राज्य सरकार चाहती तो 12,000 करोड़ रुपए से बांधों की मरम्मत कर सकती थी, नहरों की सफाई कर सकते थे। जब मालूम था, आजकल तो इतनी कॉस्ट आ जाता है कि बारिश कितनी होने वाली है, ये सब जानते हुए भी सरकार ने वो कदम नहीं उठाए जिससे बाढ़ से पंजाब को राहत मिलती। वो पैसे दिए इसलिए गए थे कि आपदा ना है, उसके लिए प्राथमिकता के तौर पर वो सारे काम की बांध लगाए जाए, नहरों की सफाई की जाए। मित्रों, यही नहीं, मैं 1-2 बातें और भी कहना चाहूँगा। अभी वहाँ पर मैंने देखा कि गांवों के रास्ते, गांवों की कनेक्टिविटी इस बाढ़ में पूरी तरह से शहरों से कट गई, क्योंकि वहाँ पुलिया टूटी पड़ी है, वहाँ पुल नहीं है। 15-15 दिन तक लोग गांव में बीमार हो, डिलीवरी होनी हो, उन्होंने कैसे आफत झेली है कि वही लोग जानते हैं। मित्रों, यही नहीं, अभी 2 साल से अभी एक पुल है जो आपका नूरपुर से नांगल के लिए जाता है। 2 साल से वो पुल टूटा हुआ है। 1 किलोमीटर एरिया में जाने के लिए लोगों को 60 से 70 किलोमीटर होकर जाना पड़ता है। और उसका टूटने का क्या, अवैध माइनिंग के कारण वो पुल, अवैध माइनिंग के कारण भी बाढ़ का प्रकोप ज़्यादा लोगों को झेलना पड़ा है। यही नहीं, इसके साथ साथ आप देखेंगे आनंदपुर साहिब से दोआबा को जोड़ने वाला जो पुल है
उसकी भी जर्जर हालत है, उसकी तरफ भी किसी का ध्यान नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दुख के समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे संगठन के लोग, चाहे राशन बांटने का काम हो, चाहे दवाइयाँ पहुँचाने का काम हो, चाहे कपड़ा पहुँचाने का काम हो, पूरी तरह से पंजाब में हमारा कार्यकर्ता लगा। मुझे कल गांव के लोगों ने कहा कि आप तो दिल्ली से आए हैं, लेकिन यहाँ के लोकल सांसद और विधायक आज तक हमारा हालचाल जानने के लिए नहीं। मित्रों, यही नहीं, भाजपा शासित राज्य गोवा हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, यूपी हो, सबने पंजाब के इस दुख के समय में सबने पंजाब के लिए अपनी तरफ से कुछ न कुछ योगदान दिया। पंजाब, हमारा प्यारा पंजाब, क्योंकि हम भी कुछ समय पहले पंजाब का ही हिस्सा थे, हरियाणा के लिए। मैंने आज पंजाब की हालत देखी, सड़कों की वो दुर्दशा है जिन पे चलना दुर्भर है। पंजाब जो देश का सबसे समृद्ध प्रदेश कहलाता था, उसको किसकी नजर लगी? आज यहाँ का किसान दुखी है, यहाँ का व्यापारी दुखी है। किसान को फसल के एमएसपी पर खरीद नहीं होती है। हरियाणा में 11 साल बीजेपी के राज बने हुए हैं। आपका लगता हुआ राज्य है, आप जाइए, आज देश के सबसे समृद्ध प्रदेशों में आज हरियाणा है। जो स्थान पंजाब का होता था, आज वो हरियाणा है। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब 3 साल से आप पार्टी की सरकार है। कर्जा लगातार पंजाब पे बढ़ता जा रहा है। किसानों की फसलों की एमएसपी पर खरीद नहीं होती। हरियाणा में 16 फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है। पंजाब में सरकार ने 3 साल पहले 50 लाख महिलाओं के फॉर्म भरवाए कि 1100 रुपये उनको सम्मान निधि देंगे। आज तक एक कौड़ी उन महिलाओं को नहीं मिली। हरियाणा में इसी 25 तारीख से 19 लाख महिलाओं को महिला सम्मान लाडो योजना के तहत 25 तारीख को उनके खाते में 2100 रुपये हर महीने जाने की शुरुआत हो। ईमानदारी से देखो, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर खुशहाली है, वहां पर विकास है, वहां पर सुशासन है, वहां पर जो वादे किए गए वो एक एक वादा पूरा हो रहा है। लेकिन जहां जहां विपक्ष की सरकार है, वहां खुशहाली देखने को नहीं मिलती। वादे पूरे करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे वो पंजाब हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है, पंजाब जो पूरे देश के, जहाँ का अन्नदाता किसान, इसके अन्न भंडारण में बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग मेहनती हैं, खुददार हैं, लेकिन सरकारों के कारण आज उनको अपनी मेहनत का इनाम नहीं मिल रहा। तो मैं
सिर्फ पंजाब के लोगों को आपके माध्यम से इतना विश्वास है, मोदी सरकार का सबका साथ और सबका विकास। इसलिए पंजाब की इस आपदा में पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा है। मोदी सरकार, केंद्र की सरकार पूरी पंजाब के साथ है और इस आपदा में जो भी नुकसान हुआ है मोदी सरकार उसकी पूरी तरह से भरपाई करेगी। लेकिन लोग सीधा पैसा कहते हैं, केंद्र सरकार सीधा दे। राज्य सरकार पर उनको विश्वास नहीं है कि हमारे नुकसान की भरपाई होगी नहीं होगी, हमारे टूटे हुए पुल बनेंगे नहीं बनेंगे, हमारी फसलों की खराबी का पूरा मुआवजा मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारी सही से गिरदावरी होगी नहीं होगी। लेकिन ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा भेजती है। राज्य सरकार के अधिकारी नुकसान का आकलन करते हैं, वही उनका आकलन करके पूरी रिपोर्ट बनाते हैं, केंद्र सरकार को भेजते हैं, केंद्र सरकार भरपाई के लिए पैसा भेजती है। लेकिन अंतोगत्वा राज्य सरकार उनके अधिकारियों को ही लोगों तक वो राहत पहुँचानी। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो भी पैसा भेजे राज्य सरकार के द्वारा उसकी एक एक पाई उस पीड़ित परिवार तक पहुंचनी चाहिए जिसने इस आपदा को झेला है। उसको और मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि पंजाब पहले जैसा पंजाब बने, समृद्ध राज्य बने, कर्ज में डूबा हुआ ना हो। तो यहाँ पंजाब को जरूरत है एक अच्छी पार्टी की सरकार जो विकास करे, जो मेहनत की किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दे, जो सुशासन दे, जो कर्ज के बोझ से राज्य को बाहर निकाले। तो मैं आपके माध्यम से अंत में पंजाब राज्य के तमाम बाढ़ पीड़ित परिवारों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मोदी सरकार पूरी तरह से पंजाब के आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उनके नुकसान के लिए जो अधिक से अधिक राहत दी जा सकती है वो मोदी सरकार निश्चित तौर पर देगी।